और रायपुर रेलवे स्टेशन पर पे एंड यूज सुलभ शौचालय के नाम पर रेल यात्रियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। यहां मनमानी तरीके से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। शौचालय के बाहर रेलवे की जारी की गई रेट सूची नहीं है, जिससे यात्रियों को सही शुल्क की जानकारी नहीं मिल पा रही और वहां बैठा कर्मचारी यात्रियों से 10 और 20 रुपए शुल्क की मांग कर रहा है, जबकि रेलवे के अनुसार शौच करने का चार्ज 5 से 10 रुपए है। एशियन न्यूज ने जब कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो बदतमीजी पर उतर आए और मीडिया कर्मियों से भी इस दौरान बदतमीजी की गई, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहां तक कैमरे को भी हाथ लगाने की कोशिश की गई। वहीं अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तुम्हारा काम क्या है? 3 बार साफ सफाई का है ना, उसको मत छुओ, उसको मत छुओ। फिर चार्ट दिखाओ ना, रेट चार्ट दिखाओ ना यार। जब बुला ले याद है वो बुला ले सर जी, बुलाओ। अरे माफ करिए सर जी, में खाने जाओ। अरे तुम्हारा काम क्या है? 3 बार साफ सफाई का है ना, उसको मत छुओ, उसको मत छुओ। फिर चार्ट दिखाओ ना, रेट चार्ट दिखाओ ना यार। जब बुला ले याद है वो बुला ले सर जी, बुलाओ। अरे माफ करिए सर जी, में खाने जाओ। बता दें कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, जहां रेट सूची मांगने पर वहां मौजूद लोगों ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की। मीडिया कर्मी से इस दौरान बदतमीजी की गई। रेल यात्रियों का आर्थिक शोषण का ये पूरा मामला है, जहां पे एंड यूज सुलभ शौचालय पर मनमाने ढंग से लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, जिस तरह ये वीडियो हमारे सामने आया है, मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई, रेट सूची की जब मांग की गई तो इस तरह का बर्ताव किया गया और यात्रियों का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी कोमल, ये लगातार रेलवे स्टेशन के बाहर जो जितने भी शौचालय हैं वहां से लगातार शिकायतें आ रही थी। तो हमने तहकीकात करने की कोशिश की और वहां जाने के बाद पता किया तो मनमानी तरीके से 10 रुपया और 20 रुपया वहां यात्रियों से चार्ज किया जा रहा है, जबकि अगर मानक की बात करें रेट की तो वो 5 रुपया और 10 रुपया है। जब उनसे पूछा गया कि रेट सूची आपके पास कहाँ है, जबकि ये प्रावधान है कि हर शौचालय के बाहर रेट सूची होनी चाहिए जिससे यात्रियों को पता चले कि उनको कितना शुल्क देना है। सबसे पहले कई सालों से ये रेट सूची गायब कर दी है, उसके बाद जो है मनमानी तरीके से ये जो शुल्क है वो वसूल रहे हैं। वहीं अगर साफ सफाई की बात करें, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 3 बार साफ सफाई होती, लेकिन जब अंदर जाके देखा गया तो साफ सफाई के नाम पर सिर्फ बेईमानी थी। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो अंदर के शौचालय हैं वहाँ ऊपर जो दराज बने हैं उस पे शराब की कई बोतलें देखने को मिली। दूसरी बात ये है कि सिगरेट के कई खोखे वहाँ मिले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से मनमानी चल रही है, वहीं साफ सफाई का व्यवस्था भी लचर है। जब हमने उनसे सवाल किए तो वो बदतमीजी पर उतर आए और यहाँ तक कि कैमरे को भी हाथ लगाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। वहीं जब सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी से इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया और कहा कि इससे पहले भी हम कई बार रैंडम जो चेकिंग कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो अब जो है फिर से तहकीकात की जाएगी और उससे कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना यह होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो रायपुर रेलवे स्टेशन से हर दिन लगभग 70,000 जो यात्री हैं वो आना जाना करते हैं। 35-35 हजार का आने जाने का। इम्तियाज, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये मनमाने ढंग से 10 से 20 रुपए अगर एक यात्री से भी लेते हैं, तो अगर दिन भर की हम बात करें 100 यात्रियों से भी अगर ये वसूली की जाती है तो इस गोरख धंधे का कितना अंदाजा लगाया जा सकता है? ये मनमानी ढंग से जो वसूली की जा रही है, इसको लेकर क्या कोई अभी कैलकुलेशन सामने आई है? बिल्कुल कोमल, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि लगातार जो है अगर वहाँ दिन भर में कम से कम जिस तरीके से रायपुर रेलवे स्टेशन में भीड़ रहती है, नहीं तो नहीं 500 से अधिक यात्री, क्योंकि अंदर अगर हम बात करें तो एक नंबर छोड़ के 4, 5, 6, 7 पर ऐसा कुछ भी साधन नहीं है जहाँ यात्री जो है वो शौच कर सकते हैं या टॉयलेट जा सकते हैं। बाहर ये शौचालय बनाए गए हैं जहां यात्रियों की मजबूरी हो जाती है कि पहले हम बाहर शौच करें, उसके बाद फिर अंदर जाएं। तो इसको लेकर कहीं न कहीं ये बड़ा गोरख धंधा सामने आया है। जब अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इसका भंडाफोड़ होगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक इस पे कार्रवाई होती है, क्योंकि ये लगातार धड़ल्ले से चला आ रहा है और रेलवे प्रशासन के अधीन रहते हुए अगर ऐसा मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। जी इम्तियाज, अगर इसके अलावा साफ सफाई की बात करें तो वो भी काफी बड़ा मुद्दा रहा है, लोगों को काफी परेशानी भी होती है, तो इसको लेकर वहाँ के क्या हालात है, क्या इसकी कोई जानकारी है? बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की कि साफ सफाई के नाम पर, जैसे अगर रायपुर रेलवे स्टेशन की बात करें, बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर दुर्ग की बात करें, इनको टेंडर देने से पहले ये कहा गया था कि आपको कम से कम 24 घंटे में 12 बार साफ सफाई करना है। जब साफ सफाई के संबंध में हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 3 बार साफ सफाई होती है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर सिर्फ कूड़े कचरे चारों ओर फैले थे। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है और साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ जी इम्तियाज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।